त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और प्रातःकालीन सत्र भगवान श्री गोविंद की कृपा से आयोजित होता है और प्रातःकाल की वेला में भगवत गीता ज्ञान के विषय को हम सभी श्रवण करते हैं, उसका कथन करते हैं। तो इससे बढ़कर जीवन में कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता जिससे मनुष्य प्रत्येक कार्य को ये समझ कर करता है कि ये श्रेष्ठ कार्य है, अच्छा कार्य है, और उसी के अनुकूल वह अपनी गतिविधि और दिनचर्या रखता है। और हम सभी की दिनचर्या भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा से आरंभ होती है। प्रातःकालीन जो चेष्टा और जो गतिविधि रहती है, उसी चेष्टा और गतिविधि को लेकर के हम पूरे दिन उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री गोविंद के नाम से और उनकी कृपा से ये सत्र नित्य चलता है। और ये सत्र कितना सुखद और अच्छा है, इसके बारे में क्या कहा जाए। ये वास्तविक रूप से जीवन का अमृत देने वाला है। आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके और इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सभी ने कल के सत्र में अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 36 के पूर्वार्ध विषय पर विचार किया था, जिसमें श्री भगवान ने ये कहा था, सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अब मैं 3 प्रकार के सुख को भी, अब आप 3 प्रकार के सुखों को भी मुझसे सुनिए। तो सुख की व्याख्या के संदर्भ में कल कुछ प्रकाश डाला था और अब श्री भगवान जो कहना चाह रहे हैं, श्लोक संख्या 36 का उत्तरार्ध भाग, अभ्यासाद् रमते यत दुखांतम च निगच्छति और यत यत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। श्री भगवान ने कहा कि जिस सुख में अभ्यास से रमण कर, जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमण करता है, रमते चा दुखांतम निगच्छति, और जिससे दुख का अंत हो जाता है, वह सुख आरंभ काल में अग्रभाग में विष के समान अनुभव होता है, परंतु परिणाम में अमृत के सदृश है। इसलिए वह आत्मबुद्धि प्रसाद से
उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा जाता है। ये विशद व्याख्या है। श्री भगवान के द्वारा जो सात्विक सुख की जो व्याख्या की गई है वो विशद है, जिस पर हम आज के सत्र में विचार कर रहे हैं। तो पहले चलते हैं 36 के उत्तरार्ध भाग पर। सुख की व्याख्या, सात्विक सुख की व्याख्या श्री भगवान ने कही, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। जिस सुख से अभ्यास के द्वारा रमण करता है और जिससे दुख का अंत हो जाता है। इस विषय को आप समझिए। अभ्यास से रमण करने पर दुख का अंत हो जाता। दो बातें समझिए आप इसमें। इसके उत्तरार्ध भाग में दो बातें विशेष हैं। दुखों का अंत और अभ्यास से, इस पे गहन चिंतन की आवश्यकता है। जो श्री भगवान का कथन है, इस पे गहन चिंतन की आवश्यकता है। देखिए, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने दुख का आभास न किया हो। जिस मनुष्य का दुखों से संयोग न हुआ हो, ऐसा मेरे विचार में कोई व्यक्ति नहीं होगा। दुख क्यों आते हैं, तो इसका मनीषियों और शास्त्रों ने उत्तर दिया। हम जो शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करते हैं, उसके परिणाम में हमारे सामने दुख प्रकट होते हैं, शोक प्रकट होता है। ये शास्त्र का और मनीषियों का कथन है। दुख क्या है, इस पर भी एक विचार हुआ था कल। प्रतिकूलता, जो हमारे विचार में जो बातें आएं या हमारी स्थिति जैसी हो, उस विचार के प्रति और उस स्थिति के प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसी को दुख कहते हैं। और मनीषियों का कथन ये है कि दुख जो है वह शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों के आचरण से दुख की उत्पत्ति होती है। ये मनीषियों का विचार है, कहना है। तो श्री भगवान ने कहा कि जिस अभ्यास से दुखों का अंत हो जाता है, समझिए इस बात को, जिस अभ्यास में रमण से, अभ्यासाद रमते यत् दुखांतम च निगच्छति। जिस अभ्यास में रमण करने से दुखों का अंत हो जाता है, वो सुख सात्विक है। अब एक बात यहाँ पे समझिए कि जहाँ पर दुख नहीं है वहाँ पर सुख है। जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है। तो जहाँ पर दुख नहीं है वहाँ सुख है। इस बात को हम सामान्य रूप से समझने की स्थिति में नहीं है कि जहाँ पर दुख नहीं, दुख है क्यों नहीं, दुख नहीं है वहाँ पर सुख है। एक बात यह है। और क्या ऐसी भी स्थिति आती है कि दुखों का अंत ही हो जाता है, कि दुख वहाँ पर कभी नहीं आता? क्या ऐसी भी कोई स्थिति है कि जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है? क्या ऐसी भी कोई स्थिति है
जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जहाँ पर सुख की ही प्रतीति होती है, अनुकूलता की प्रतीति होती है। क्या कोई ऐसी भी स्थिति, ऐसा भी स्थान, ऐसा भी तथ्य कोई है? तो सामान्य रूप से हम कहेंगे ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि हमको सुख ही सुख का आभास हो। ऐसी न स्थिति है, न तथ्य है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सामान्य बुद्धि है, सामान्य बात, सामान्य तथ्य से अगर हम विचार करते हैं तो हम निश्चित रूप से ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि दुखों का अंत हो जाए। जहाँ पर सुख ही सुख हो, दुख हो ना। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि दुखों का अंत हो जाता है, तो ऐसी कोई स्थिति अवश्य है जो दुखों का अंत करने में सक्षम है, जहाँ पर दुख नहीं है। अब आप बहुत विचार करेंगे, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कुछ? तो ये विचार मन में आएगा कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को, विचारशील व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति तो इस संबंध विचार ही नहीं करता, उसका कहना होता है कि भगवान की व्यवस्था में दुख सुख चला करता है। हमको कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। क्यों मिलता है? तो थोड़ा सा और अध्ययनशील व्यक्ति कहेगा कि हमारे कर्मों के परिणाम से मिलता है। ये बात आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कह देता है। लेकिन कब दुख प्रकट हो जाएगा और कब दुख सुख प्रकट हो जाएगा, इस बात को हम जानते नहीं। दुख हमारे सामने प्रतिकूलता कब आ जाएगी और अनुकूलता कब आ जाएगी, इस बात को हम नहीं जानते। क्या कोई व्यक्ति ये जानता है कि हम कल दुखी होंगे या कल सुखी होंगे? नहीं जानता। लेकिन प्रतिकूलता और अनुकूलता, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति निश्चित रूप से प्रकट होती है, ये हम जानते हैं। अब दुखों का अंत का अभिप्राय यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हो, हमें कभी प्रतिकूलता का आभास न हो, हमारे सामने कुछ भी दुख के स्वरूप में न प्रकट हो। दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है। तो दुखों का अंत का अभिप्राय यही है कि दुख प्रकट ही न हो, तभी दुखों का अंत है। नहीं, कहाँ दुखों का अंत है? तो जब हम विचार करते हैं बहुत, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है, तो सामान्य रूप से नहीं हो सकती। कल दुख नहीं आएगा, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये दुख नहीं आएंगे। देह संबंधी, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, देव संबंधी, भौतिकता संबंधी, ये दुख नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूंकि श्री भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि दुखांतम च निगच्छति, दुखों का समापन हो जाता है, दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जिस सुख से दुख समाप्त हो जाते हैं, उस सुख को सात्विक सुख कहते हैं। तो हम क्या कभी ऐसी परिस्थिति में आए कि हमारा दुख ही समाप्त हो गया? तो अगर नहीं आए
तो फिर सात्विक सुख का आभास आपने नहीं किया अभी। अगर ऐसी स्थिति में नहीं आए कि हमें दुख है ही नहीं, तो फिर सात्विक सुख का आभास और उसका अनुभव आपने नहीं किया। जहां पर सात्विक सुख का आभास है, जहां पर सात्विक सुख की प्रतीति होती है, जहां सात्विक सुख हमारे संयोग में आ जाता है, वहां पर दुख नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सात्विक सुख की परिभाषा यही है कि दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है। तो सामान्य रूप से तो हम संसार में देखते हैं और अनुभव करते हैं कि ऐसी स्थिति तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति अगर नहीं प्रतीत होती है तो फिर सात्विक सुख का आपको आभास नहीं हुआ है, सात्विक सुख की स्थिति को आपने समझ नहीं पाया। इसका अभिप्राय ये है। अगर श्री भगवान ने कहा कि दुखों का अंत हो जाता है, तो दुखों का अंत हो जाता है, ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। श्री भगवान का जो वचन है वो मिथ्या नहीं है, वो निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। हमें उस पर विचार करना चाहिए कि दुखों का अंत हो जाता है, और दुखों का जब अंत हो जाता है तभी हमको सात्विक सुख का आभास होता है, या ये कहें कि सात्विक सुख के आभास होने से दुखों का अंत हो जाता है। दोनों बातें कह सकते हैं। जहां पर दुख की प्रतीति नहीं है वहां पर सात्विक सुख है, और जहां पर सात्विक सुख है वहां दुखों की प्रतीति नहीं है। दुखांतम च निगच्छति, ये बात कह सकते हैं, दोनों बातें कह सकते हैं। तो सामान्य स्थिति में तो ऐसा हमको अनुभव होता नहीं कि दुख का आभास ही ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो सात्विक सुख विशेष प्रकार का सुख है, जिसको श्री भगवान यहाँ पर श्लोक संख्या 36 में परिभाषित करना चाह रहे हैं। सात्विक सुख विशेष प्रकार का सुख है, जिसको श्री भगवान ने कहा अब ये होगा कैसे, ये कैसे होगा, ये बात, इस चीज को श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग के पहले कह दिया और कहा अभ्यासात रमते, अभ्यास से जो रमण करता है। क्योंकि हमने उत्तरार्ध भाग के अंत के भाग की व्याख्या पहले आरंभ कर दी कि दुखांतम च निगच्छति, दुख का जहां आभास होता है वहां सात्विक सुख होता है। और अगर दुखों का आभास आपको हो रहा है तो फिर सात्विक सुख की प्रतीति आपको नहीं है, सात्विक सुख का आभास आपको नहीं है। और दुखों का अगर आभास नहीं हो रहा है तो फिर सात्विक सुख मिल गया आपको। ये उसको पैमाना कह दें उसको, या उसको इसका आधार कह दें, यही आधार है। दुखों के समापन का जो आधार है वो यही है कि हमको दुखों का आभास नहीं है। सात्विक सुख अगर मिल गया है हमको तो फिर हमको दुखों का आभास नहीं होता, ये स्पष्ट बात है। और जब तक दुखों का आभास होता है तब तक सात्विक सुख मिलता नहीं है, ये बात है। इसलिए दुखांतम च निगच्छति पर हमने पहले विचार किया। दुखांतम च निगच्छति, दुख का अभाव हो जाता है, दुखांत हो जाता है, दुख वहां रहता नहीं है जहां सात्विक सुख आ जाता है। ये श्री भगवान विशेष रूप से कह रहे हैं यहाँ पे। सात्विक सुख का अभिप्राय ही है कि दुखों का अंत हो जाएगा। जहां पर प्रकाश प्रकट होगा वहां अंधकार कैसे रह सकता है। तो जहां पर सात्विक सुख प्रकट हो जाता है वहां पर दुख नहीं रह सकता, दुखों का अंत हो जाता है।
ये बात श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कही कि दुखांतम च निगच्छति, दुख का अंत हो जाता है। अब स्वामी जी पधार चुके हैं, जरा प्रणाम, उठ के सब लोग सम्मान करेंगे और उनको प्रणाम किया जाएगा। सभी लोग अपने स्थान पर पूर्ववत बैठ जाएं। तो ये कहा कि दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है। तो दुखों का अंत जब ही होगा जब सात्विक सुख आ जाएगा। इसको हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इसको समझें आप, कि सात्विक सुख के आने पर दुख का आभास नहीं होता, और अगर दुख का आभास होता है तो सात्विक सुख वहाँ नहीं है। इसका मतलब सात्विक सुख का आपने आभास ही नहीं किया। सात्विक सुख का की परिभाषा यही है कि दुखों का अंत हो जाता है। अब ये होता कैसे है, उसका जो साधन है वो पहले श्री भगवान ने कह दिया, अभ्यासात रमते यत्र, जिस अभ्यास के रमण से दुखों का अंत हो जाता है। अभ्यासात रमते, ये पहले अभ्यास के रमण से दुख का अंत होता है। ये अभ्यास जो पद है ये बहुत ही विस्तृत अर्थ वाला है, कोई सामान्य अर्थ नहीं है। हम संसार में अभ्यास करते हैं बराबर। एक छात्र पढ़ने का अभ्यास करता है, कुछ सीखना चाहता है। किशोरावस्था युवावस्था आने पर हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, कुछ सीखते हैं, अभ्यास चलता है। संसार में असंख्य प्रकार के कार्य हैं, उनको सीखने का अभ्यास होता है। तो सब कुछ जीवन में, सब कुछ अभ्यास से ही प्राप्त होता है। कोई विषय है, कोई कार्य हो, ये सहज भाव दे रहे, भगवान की कृपा से सहज भाव दे रहे हैं कि सब कुछ अभ्यास से ही होता है, बिना अभ्यास कुछ नहीं होता। एक छात्र अभ्यास से ही तो कुछ सीख पाता है। एक किशोरावस्था का व्यक्ति, मनुष्य जो है, अभ्यास से अनेक संसार के अनेक तथ्य सीख जाता है। संसार में जितनी भी चर्चा कहें, जितनी भी क्रिया कहें, जितनी भी चेष्टा कहें, जितने भी विषय कहें, उन सब में अभ्यास ही श्रेष्ठ, अभ्यास ही आधार है। बिना अभ्यास कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति मूर्ख से विद्वान अभ्यास से ही होता है। उसको समझ कहाँ से आती है? व्यक्ति को समझ कहाँ से आती है? व्यक्ति को समझ अभ्यास से ही आती है। किसी विषय का हो, अभ्यास किसी भी क्षेत्र का हो, किसी के भी बारे में हो। हम संसार में व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं। न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करता है, डॉक्टर अपने, चिकित्सक अपने लोगों की सेवा करता है, या सत्ता में बैठे लोग संसार की व्यवस्था करते हैं, देश की व्यवस्था करते हैं। जो भी करते हैं वह अभ्यास से ही होता है। हर क्षेत्र का अभ्यास अलग अलग है। चिकित्सा के क्षेत्र का अभ्यास अलग है, पृथक है। व्यवसाय के क्षेत्र का अभ्यास अलग है। सेवा के क्षेत्र का व्यवसाय अलग है। सत्ता के व्यवस्था का व्यवसाय अलग है, अभ्यास पृथक है। और जो न्यायाधीश हैं या जो न्याय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनका अभ्यास पृथक प्रकार का है। वे जो नियमों की व्याख्या, कानूनों की व्याख्या करते हैं, अभ्यास से होता है। कितना अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो विषय है वो पृथक है।
अभ्यासात रमते यत दुखांतम च निगच्छति। जिस अभ्यास के रमण से दुखों का अंत हो जाता है, उस अभ्यास की बात हो रही है यहाँ पे। ये संसारिक अभ्यास की बात नहीं हो रही। हमने समझाने के लिए बात रखी, अभ्यासात रमते यत दुखांतम च निगच्छति। जिस अभ्यास के रमण से दुखों का अंत हो जाता है, उस अभ्यास से सात्विक सुख का भी आभास होता है। तो अभ्यासात रमते जो है वो कोई सामान्य पद नहीं है, सामान्य बात नहीं है। अभ्यासात रमते कोई सामान्य बात नहीं है, वो विशिष्ट बात है। अभ्यासात रमते, अभ्यास से रमण होता है, रमण करता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है। तो अब चूंकि सांसारिक अभ्यास की बात हमने आपके सामने रखी, लेकिन जिस अभ्यास से दुखों का अंत होता है वो पृथक है। संसार के अभ्यास से उसका कोई अभिप्राय नहीं है। संसार में अभ्यास, जिस विषय का अभ्यास करेंगे आप व्याकरण सीखने का अभ्यास करेंगे तो व्याकरण सीख जाएंगे आप। जिसका अभ्यास करेंगे वो सीख जाएंगे आप ज्योतिष का अभ्यास करेंगे, ज्योतिष सीख जाएंगे। आप विज्ञान का अभ्यास करेंगे, विज्ञान सीख जाएंगे। आप गणित का अभ्यास करेंगे, आप गणित सीख जाएंगे। जिस विषय का अभ्यास करेंगे उस अभ्यास से आप उस विषय को सीख जाएंगे। लेकिन जिससे दुखों का अंत होता है, जिस अभ्यास के रमण से दुखों का अंत होता है, वो पृथक बात है। इस बात को हम कल के सत्र में आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। चूँकि आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है, तो कल के सत्र में सभी का आवाहन, आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इतना आनंद आ रहा।